इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी के पास ये तस्वीरें आई हैं। धराली से रेस्क्यू ऑपरेशन की ये नई तस्वीर आई है। सेना की टीम वहां पहुंच चुकी है। मलबे के नीचे लोग अगर फंसे हुए हैं, आखिरी सांस अगर है वहां पर, तो उसको हटाकर लोगों को बचाने की तमाम कोशिशें इस वक्त जारी है। एक टीम वहां पहुंच चुकी है धराली गांव में। कल दोपहर ठीक इसी वक्त ये बड़ा जो त्रासदी थी, ये ट्रेजेडी थी, इस धराली गांव में वो आई थी और उसके बाद चुनौती बनी हुई थी कि आखिर यहां तक लोग पहुंचे कैसे। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि हमारी रेस्क्यू टीम वहां पहुंच चुकी है और पूरी कोशिश है कि हर एक जान को वहां पर बचाया जाए। सेना के जवान इस वक्त मुस्तैदी से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मलबे में अगर लोग दबे हुए हैं, उन्हें निकालने की पूरी कोशिश हो रही है और तुरंत उन्हें इलाज के लिए आगे ले जाया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो चुनौती है कि धराली गांव तक और ज्यादा टीमें पहुंचें और ये ऑपरेशन को जल्द से जल्द एक तरह से और ज्यादा स्पीड मिले। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एनडीटीवी पर देख रहे हैं, जहां पर जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो अपना काम करने में जुट गई हैं। पूरी कोशिश है कि हर एक शख्स को वहां से बचाया जा सके। हालांकि इसका नुकसान कितना हुआ है, कल से जो त्रासदी आज तक हुई है, इसमें कितना नुकसान हुआ है, इसको समझने के लिए अभी वक्त लगेगा। मोहसिन शादी डीआईजी ऑपरेशन एनडीआरएफ इस वक्त हमारे साथ हैं, चलते हैं सीधे उनके पास। सब बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। इस वक्त जो बड़ा चैलेंज है, जो बड़ी चुनौती है कि धराली तक टीमें पहुंचें और तुरंत वहां पर कार्रवाई हो। अभी आप रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में क्या बता सकते हैं सर? देखिए, हमारे पास जो जानकारी फिलहाल है उसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस डिजास्टर साइट पर ग्राउंड जीरो पर चल रहा है। उसमें आर्मी के कॉलम्स हैं, आईटीबीपी है, बीआरओ है, एसडीआरएफ है और स्थानीय प्रशासन शामिल है। तकरीबन जो हमें सूचना मिली है उसमें तकरीबन 150 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, क्योंकि एक सेकेंडरी फ्लैश फ्लड का खतरा रहता है और जो लोग मलबे के आसपास हैं तो उनको भी वहां से सुरक्षित निकालना बहुत ज़रूरी है। तो तकरीबन 150 लोगों को निकाला गया है। राहत कैंप्स एस्टेब्लिश किए गए हैं और मेडिकल फैसिलिटीज भी दी जा रही है। जहां तक एनडीआरएफ का सवाल है, 3 टीमों को कल इंसिडेंट होने के बाद फौरन रवाना किया गया था इंसिडेंट साइट के लिए। जो रोड है वो अभी उस पर थोड़ा बाधित है, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और रोड में कई जगह कटाव है, उसका रिपेयर भी हो रहा है। ग्रेफ वहाँ पर जो है मौजूद हैं। बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है और जैसे ही ये रोड क्लियर होता है, हमारी टीम वहाँ पहुँच करके ऑपरेशन में शामिल होंगी। इसके अलावा एयर सपोर्ट के लिए भी हमारी टीम देहरादून में वहाँ पर मौजूद है और वेदर का थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं है। और जैसे ही ये वेदर क्लियर होता है, सूटेबल होता है, उसके बाद हमारी टीम्स एयरलिफ्ट होंगी और घटनास्थल पर पहुंच पाएंगी। तो इस वक्त चुनौती मौसम भी है। हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री धामी जब इस एरियल व्यू के लिए, एरियल सर्वे के लिए गए हुए थे, तो जिस तरह से मलबा आकर पूरे गांव पर आकर वो रुक गया है, चुनौती इस वक्त है कि बड़ी से बड़ी मशीनें जाएं और इस मलबे को हटाएं और उसके नीचे दबी जिंदगियों को बचाया जाए। मोहसिन शादी साहब, ये बताइए कि मशीनों को पहुंचने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि रोड टूटी हुई है। जी बिल्कुल, जो रोड है उसमें लगातार लैंडस्लाइड के कारण जो मूवमेंट है रोड का वो बाधित है। इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है और जैसा आप देख रहे हैं कि बड़ा फैलाव है ये डिजास्टर साइट का, तो इसमें हैवी मशीनरी का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हमारे पास स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं जिनका उपयोग किया जाता है ऐसी जगहों पर बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। कैडावर डॉग्स भी हम मोबिलाइज कर रहे हैं जो ट्रेंड होते हैं डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये सब जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, जो गैजेट्स है, उनका इस्तेमाल करते हुए जो हमारी टीम्स हैं, दूसरी एजेंसीज हैं, उनके साथ एक समन्वय करते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। जी, जो टीमें पहुंची हुई उनकी प्राथमिकता है कि मलबे के नीचे अगर कोई जिंदगी है तो उसे तुरंत निकाला जाए। तो ये ऑपरेशन के बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल हमारे दर्शकों के साथ साझा कर पाएं, जब टीमें वहां पहुंची हैं तो उन्होंने शुरुआत कैसे की है ताकि मलबा हटा के नीचे से लोगों को निकाला जाए। मोहसिन साहब जी, जैसा मैंने कहा कि अभी एनडीआरएफ की टीम वहां पर नहीं पहुंची है। जो वहां पर दूसरे एजेंसीज काम कर रहे हैं, उसमें आर्मी है, आईटीबीपी है, एसडीआरएफ है, बीआरओ है और स्थानीय प्रशासन शामिल है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि प्रायोरिटी ये होता है कि अगर कुछ लोग फंसे हैं और जीवित हैं तो पहले उनको निकाला जाए। वो कार्रवाई हो रही है और जो लोग आसपास के इलाके में हैं और ऐसा लगता है कि सेकेंडरी
एक कोई फ्लैश फ्लड आ सकता है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, तो उनको उस क्षेत्र से दूर किया जाए, सुरक्षित किया जाए, वो कार्रवाई भी हो रही है। तकरीबन 150 लोगों को निकाला गया है, जो सूचना हमें मिली है। और ये जो मेन जो इवैक्यूएशन जो रिट्रीवल का जो काम है, वो एक चैलेंजिंग काम है, क्योंकि मलबा काफ़ी है, और ये एक स्लो प्रोसेस होगा। इसमें काफ़ी बाधाएं आती हैं, स्पेशल इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है, तो निश्चित रूप से इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो अभी आप कह रहे हैं जो टीम्स वहां पर हैं वो मैन्युअली मलबे को हटा रही हैं क्योंकि अभी मशीन्स पहुंची नहीं है। जी, हैवी मशीनरी का उपयोग अभी फिलहाल बड़े स्तर पर नहीं हो पा रहा है। हालांकि कुछ मशीनरीज जो हमें सूचना मिली है कि वहां पर लगाए गए हैं, जो भी स्थानीय वहां पर मौजूद थे, और जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग किया जा रहा है। तो मलबे के नीचे जो खबर आप बता रहे हैं, करीब 150 लोगों को निकाला जा चुका है और उनका इलाज चल रहा है। आपकी टीमें अभी पहुंचना बाकी है। कब तक एनडीआरएफ की टीम पहुंच पाएगी मौसम शाहिदी साहब? अब मैं इसमें क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मलबे से नीचे नहीं, जो आसपास के जो लोग थे, जो बाधित थे, उनको इवैक्यूएट किया गया है। जी। और जो लोग दबे हुए हैं, अभी वो कार्रवाई चल रही है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो आसपास जो लोग फंसे थे, करीब 150 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं, जिनको बचाया गया है, लेकिन मलबे के नीचे कितनी जिंदगियां हैं जिनकी सांसें इस वक्त चल रही हैं, उस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है शाहिदी साहब? जी, अभी हमें पूर्ण जानकारी नहीं है इसकी। जो ग्राउंड पर जो ट्रूप्स हैं मौजूद, वो कार्रवाई कर रहे हैं, और ये एक्शन में अभी थोड़ा समय लगेगा। तो टीम्स क्या वाकई बाय फुट ही वहां पर पहुंच रही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं जो तस्वीरें आ रही है, एक तरफ मलबा है, दूसरी तरफ सड़कें बह गई हैं, तो बाय फुट ही टीम्स को पहुंचना होगा इस इलाके में। जी बिल्कुल, जब नज़दीक डिजास्टर साइट के पास जाते हैं, तो वहाँ पर ये बाई रोड ही वहाँ पर जाना संभव होगा। और इसमें थोड़ा सा, चूंकि कई जगह कटाव है, लैंडस्लाइड्स भी आ रहा है, तो ये रोड बाधित होने के कारण जो हमारी टीम्स हैं, उनको पहुंचने में थोड़ा समय लग रहा है। जी, और एरियल ऑपरेशंस इस वक्त नहीं हो सकते, सुचारू रूप से नहीं चल सकते क्योंकि मौसम बहुत खराब है वहां पे, तो ऑरेंज अलर्ट है कई जिलों में उत्तराखंड के, शाहिदी साहब। जी बिल्कुल, इसमें अभी आज का मौसम की जो सूचना है, उसमें बारिश बताई जा रही है पूरे दिन। और चूंकि वेदर इंक्लेमेंट है, क्लियर नहीं है, तो अभी हेलीपैड्स पर हमारी टीम्स मौजूद हैं। पूरी कोशिश की जा रही है। 2-3 सॉर्टीज उड़ी भी वहां पर और वापस आ गई, क्योंकि मौसम जो है वो अनुकूल नहीं था। तो अभी इसमें एक कोशिश की जा रही है कि जैसे ही एक सूटेबल विंडो मिलेगा, तो ये कार्रवाई दोबारा की जाएगी। जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत अहम है, आपका वक्त भी और आपको ये ऑपरेशंस भी देखने हैं। जो 150 लोग आप कह रहे हैं जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, उनको कहाँ रखा गया है और उनका इलाज कहाँ चल रहा है, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, इसके बारे में पूर्ण जानकारी हमें नहीं है। इसमें कुछ जो कैंप्स हैं आईटीबीपी के, वहां पर रखा गया है। कुछ धर्मशाला है, बताया जा रहा है, वहां पर रखा गया है, और वो सेफ हैं, वो सब सुरक्षित हैं, और उनको रिलीफ भी मुहैया कराया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी से, जिन्होंने बताया कि इस त्रासदी में जो आसपास के इलाकों में करीब 150 लोग फंसे हुए थे, उन्हें सुरक्षित स्थान पर निकाला गया है।